तो चलिए डिकोड करते हैं हिंदी हॉरर शॉर्ट आखिरी 12:12 की कहानी को। कहानी की शुरुआत ही होती है इस डरावने वॉइस ओवर से, जो एक भयानक माहौल बना देता है। मिलिए हमारे प्रोटैगनिस्ट आरव से, जो एक भुताहा हवेली में पहुंचा है एक सिक्योरिटी इंटरव्यू के लिए। पर उसके कांपते हाथ वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, है ना? और यहीं से कहानी में खतरे की घंटियां बजना शुरू होती हैं, जिन्हें आरव अनदेखा कर देता है। एक बूढ़ा गार्ड उसे एक बहुत जरूरी, बल्कि कहें तो रहस्यमय हिदायत देता है। और हवेली के अंदर एक टूटी हुई घड़ी है जो ठीक 12:12 पर रुकी हुई है। तभी एक जली हुई लड़की का भूत उससे पूछता है, तुम वापस क्यों आए? सीधा आरव के झूठ पर सवाल। और बस यहीं से कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां अतीत का भयानक सच सामने आता है। घड़ी की टिक टिक, बच्चों की चीखें, ऐसा लगता है मानो हवेली अब जिंदा हो गई है। और फिर दीवार पर लगी एक पुरानी अखबार की कटिंग। यहीं से खुलता है कहानी का पहला बड़ा राज। मतलब आरव यहां किसी इंटरव्यू के लिए नहीं आया, वो तो अपने गुनाह की जगह पर लौटा है। पहचान खुलते ही आरव का सामना होता है उन बच्चों की आत्माओं से जिन्हें उसने छोड़ दिया था। आत्माएं कहती हैं, हम अभी भी यहीं जल रहे हैं, मतलब उनका दर्द कभी खत्म ही नहीं हुआ। आरव टूट जाता है और कबूल करता है कि उसने डर के मारे बच्चों को जलते हुए कमरे में बंद कर दिया था। अब आत्माएं उसके सामने एक चॉइस रखती हैं, या तो भाग जाओ या हमारे साथ यहीं रहो। लेकिन रुकिए, कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है जो सब कुछ पलट कर रख देगा। तो सवाल यह है कि शुरुआत में मिला वो बूढ़ा गार्ड आखिर था कौन? और कैमरा घूमता है तो पता चलता है कि वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि खुद आरव है, बस थोड़ा यंग। मतलब वो एक लूप में फंस गया है। हर रात वो अपना गुनाह जीता है और फिर खुद को ही चेतावनी देता है। कहानी का अंत बताता है कुछ पापों की सजा माफी नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली ड्यूटी होती है।